हाय माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे चैनल एसडी विथ मिथुन पे आपका फिर से स्वागत है। मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, बहुत दिन के बाद मैं आया हूँ, मतलब 5-6 दिन के बाद। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ काम के वजह से नहीं बना पा रहा था। पिछले क्लास में हम जो त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे, पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन हुआ था और सेकेंड पार्ट में 5 क्वेश्चन बताए थे। आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 3 में क्या होगा कि जो 8.1 का है सारा क्वेश्चन उसको हम बताएंगे। आज 5 क्वेश्चन हो चुका था और आज 6-7 क्वेश्चन और बचा है उसका, तो हम बता के आज कंप्लीट कर देते हैं 8.1। उसके बाद 8.2 बताएंगे। ठीक है, पहला क्लास इंट्रोडक्शन था कि त्रिकोणमिति होता क्या है, पहले उसको देखें। फिर क्या बोलते हैं 8.1 का 1 से 5 तक बताए थे पार्ट 2 में, और आज पार्ट 3 में हम जितना भी सवाल होगा आज हम ख़त्म करेंगे इसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन से। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है चलिए देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। मतलब बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा वो अधिक कोण होगा। यानी कि न्यून कोण बोल रहा है, कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण बनाना है। मतलब ऐसा एक ट्रायंगल बनाना है, मतलब समकोण बनाना है जो कि ए और बी न्यून कोण होगा, और बाकी बात जितना होगा उससे हमको मतलब नहीं है। बट हमको ए और बी देखना पड़ेगा कि कोण ए, हम जैसे यहाँ अगर यहाँ ए देते हैं तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो हम बोल रहा है कोण ए और कोण बी, इसलिए इसको कोण ए लिखे कोण बी लिखे, क्योंकि 90 डिग्री से दोनों छोटा है, ये 90 डिग्री है। अगर यहाँ ए और यहाँ बी लिखते तो मेरा ये जो सवाल है इस पर डायग्राम ठीक नहीं बैठता है। इसलिए बोलता है यदि कोण ए कोण बी, इसीलिए यहाँ कोण ए लिखे कोण बी लिखे, क्योंकि 90 डिग्री से ये कोण छोटा है दोनों। तो हमको दिखाना है, प्रूफ करना है cos ए बराबर cos बी होता है कि नहीं। तो दिखाइए कि cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है, लेकिन हमको दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी, ये दिखाना है। तो हमको लिखना पड़ेगा कि जहां cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है, cos ए बराबर cos बी। हम पहले भी पहला क्लास में जब इंट्रोडक्शन क्लास हो रहा था तो उसमें हम बताए थे कि cos ए और cos बी का फॉर्मूला होता है। cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos का फॉर्मूला होता है b/h। क्या होता है? b/h। ये भी फॉर्मूला होगा b/h, लेकिन एंगल के हिसाब से चेंज होगा। ये भी एंगल के हिसाब से साइड चेंज होगा, तो एंगल के हिसाब से साइड चेंज होगा। तो देखिए कौन मतलब cos ए बोल रहा है, इस एंगल के बारे में बोल रहा है, इस एंगल के बारे में बोल रहा है कि इसके सामने वाला मेरा क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा P, तो ये मेरा क्या हो जाएगा B, ये तो H रहेगा हमेशा, यानी कि सामने वाला मेरा P होगा। तो हमको क्या बोल रहा है B, तो B की जगह कितना है AC है, तो ये लिखेंगे B की जगह क्या लिखेंगे AC, और H की जगह क्या है, ये कोण B लिखिए बाहर में, कोण B, यानी कि इसको लिखेंगे AB। तो cos ए बराबर b/h होता है, एंगल के हिसाब से b का मान AC हुआ, h का मान AB हुआ, बराबर cos b। अब इस एंगल के बारे में बोल रहा है, इस एंगल के बारे में बोल रहा है, इस एंगल के बारे में बोल रहा है। ये सामने मेरा अभी हो जाएगा P, ये मेरा हो जाएगा B। तो B बोल रहा है, तो B का मतलब होता है BC, तो BC बटे AB, मतलब h कितना AB, ठीक है AB। तो ये दोनों कट गया, बचा क्या, AC बराबर BC, AC बराबर BC, AC बराबर BC। जब AC और BC बराबर है, यानी कि इसको बोलते हैं अगर AC और BC बराबर है तो संगत भुजा, मतलब संगत भुजा इसको बोलेगा। अगर संगत भुजा बराबर हो तो संगत कोण भी बराबर होता है, यहाँ लिखना पड़ेगा। तो इसलिए AC बराबर BC, तो लिखना पड़ेगा इसलिए एक कोण A बराबर कोण B। अगर AC बराबर BC हुआ, AC बराबर BC यदि संगत भुजा बराबर है तो संगत कोण भी बराबर होगा। तो लिखना पड़ेगा, इसको लिखिए कि संगत भुजा बराबर है तो इसलिए संगत कोण भी बराबर होगा, संगत कोण भी बराबर होगा। ठीक है, ये वीडियो पॉज करके लिखेंगे, नहीं समझ में आएगा फिर से बताएंगे।
ठीक है, वीडियो पॉज करके लिखेंगे, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण बना दिए मतलब ए और यहाँ बी डाल दिए, तो हमको दिखाना है कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाना क्या है कि ए बराबर कोण बी होगा कि नहीं, कोण ए बराबर कोण बी होगा कि नहीं, यानी ए इसके बराबर है कि नहीं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए, ये 45 है तो ये भी 45 होना चाहिए, हमको दिखाना है। ठीक है कि कितना है, तो हमको दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच, कॉस बी का फॉर्मूला बी बाई एच। यहाँ एंगल के हिसाब से साइड चेंज होगा, यहाँ भी एंगल के हिसाब से साइड चेंज होगा, बी बाई एच या बी बाई एच। यहाँ बी का जगह कितना होगा, ये कॉस ए के बारे में बोल रहा है तो ये इसका सामने वाला पी होगा, ये मेरा पी हो जाता है, ए बी मेरा ये हो जाएगा, मतलब बी क्या हो जाएगा ये, तो ए सी लिखे, ए सी बटे एच का मान ए बी लिखे, एच का मान ए बी, फिर बराबर बी बाई एच, कॉस बी बोल रहा है, इसका सामने वाला पी होगा तो ए सी यहाँ लिखे, इसका सामने वाला पी हो जाएगा मेरा, तो बी कौन सी हो जाएगा बी सी, तो हमको पे बी ही मतलब निकालना था, तो बी सी और एच का मान ए बी कट गया, तो ए सी बराबर बी सी, यानी कि ये भुजा एक दूसरे के संगत होता है। अगर संगत कोण बराबर है, संगत भुजा बराबर है तो संगत कोण भी बराबर होगा, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड हो गया। संगत भुजा बराबर है तो इसलिए संगत कोण भी बराबर होगा। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है ये। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो पहला नंबर में क्या ज्ञात करना है, पहला नंबर में ज्ञात करना है कि 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। दूसरा नंबर में कॉट स्क्वायर का थीटा, ये दोनों ज्ञात करना है। ये सवाल है, ये पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये, इस सवाल से हम ये दोनों को हल करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है पहले बताए हैं कि कॉट का फॉर्मूला के कॉट थीटा बराबर 7/8 है। क्या है 7/8। इसको देखिए, इसको हल करने के बाद हमको ये ज्ञात करना है। तो कॉट थीटा बराबर होता है P बाय बी यानी कि नहीं सॉरी B बाय P बाय बी 10 का होता है। 10 का फॉर्मूला होता है P बाय बी, इसी का उल्टा कॉट होता है, इसी का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, तो अगर 10 का याद है तो कॉट का याद हो जाएगा, साइन का याद है तो कोसेक का याद हो जाएगा, और कॉस का याद है तो सेक का याद हो जाएगा। तो B बाय P है, तो B बाय P 7/8। अब B के सामने कितना है 7, अब P के सामने कितना है 8। मुझे H मालूम नहीं है, H मालूम नहीं है। H मालूम करने के लिए हमको फॉर्मूला मेरे पास है P² प्लस B² का अंडर रूट। ये बताए इंट्रोडक्शन क्लास में कि H का फॉर्मूला, H नहीं मालूम है, B मालूम है, P मालूम है। यहाँ ध्यान दीजिए, एक डायग्राम बना देते हैं। मान के चलिए थीटा के बाद बोल रहा है ना, तो थीटा बोल रहा है तो इसको ही मान लीजिए थीटा। ठीक है, तो इसको मान लीजिए थीटा, तो इसको कुछ भी लिख लीजिए ABC। तो यहाँ क्या बोल रहा है B का मान कितना है 7, P का मान कितना है 8। हमको ये ज्ञात करना है, H ज्ञात करना है। ठीक है, H ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला, H का मतलब होता है कर्ण, B का मतलब आधार, P का मतलब लंब। ठीक है, आधार दिया हुआ है, P दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, हमको H कर्ण ज्ञात करना है। तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, P का मान कितना है, P का मान 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ लिखना पड़ेगा H बराबर P 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 64 49 कितना होगा 64 49 कितना होगा 64 49 113 कितना लिखेंगे 113 का अंडर रूट। ठीक है, ये हो गया, ये H का मान हो गया। यहाँ लिख देंगे H का मान कितना आया 113 का अंडर रूट। हमको ज्ञात क्या करना है, इसको पहले उतार लीजिए, हम मिटाएंगे, रिमूव करेंगे इसको। ठीक है, ये कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा का फॉर्मूला B बाय P होता है, B का मान 7 और P का मान 8। H का मालूम नहीं है, H मालूम करने के लिए P² प्लस B² और P का मान 8 इसका स्क्वायर और B का मान 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को जोड़ेंगे 113 का वर्गमूल नहीं निकलता है, लेकिन पॉइंट में निकालना नहीं है, हमको रियल नंबर में निकालना था, इसलिए मतलब वही रूट के अंदर ही रखेंगे। H का मान इतना आ गया, इसको मिला दें। चलिए नंबर 1 हमको निकालना क्या है, नंबर 1 क्या बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस
7 नंबर तक हो गया था, 8 नंबर का थोड़ा वीडियो कट हो गया था, सॉरी सॉरी। देखिए फिर से हम बताने की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिए। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a बटे 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos a - sin a है या नहीं है, मतलब बराबर है या नहीं है, वो हमको जांच करना है। तो पहले इसको लेके चलेंगे जितना मान इसका निकलेगा उतना मान इसका निकलेगा, अगर मान निकल गया तो बराबर है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, हम लिखेंगे 3 cot a बराबर 4 लिखा हुआ है, तो cot a बराबर 4 लिखेंगे, लेकिन ये गुना में है तो ये भाग में हो गया। तो cot का फॉर्मूला होता है b/p, b का मान 4 और p का मान 3, b का मान 4 और p का मान, इसमें क्या मिसिंग है, h मिसिंग है, h मालूम नहीं है। h मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, p² + b², p का मान 3 का स्क्वायर और b का मान 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और h का मान दोनों जोड़ के 25 हुआ, 25 का फॉर्मूला कितना होगा 5। तो यहाँ लिख दिए, एक समकोण बना दिए, ये 4 3 5, यानी कि b का मान बोल रहा है कितना 4, तो b का मान कितना है 4, p का मान कितना 3, h का मान आया कितना 5, इसलिए लिख दिए 3 4 5। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना नहीं है, प्रूव करना है कि इतना बराबर इतना होना चाहिए, यानी कि 1 - 10 स्क्वायर a प्लस 1 - 10 स्क्वायर a बराबर cos a - sin a। तो 1 - 10, तो 1 - 10 का फॉर्मूला होता है p/b का होल स्क्वायर बटे 1 + p/b का होल स्क्वायर बराबर cos का फॉर्मूला होता है b/h का होल स्क्वायर और माइनस p/h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 - p का मान कितना, p का मान 3 है और b का मान 4 है, तो होल स्क्वायर हो गया बटे 1 प्लस फिर p/b, p का मान कितना है, p का मान 3/4 वही होगा, सिर्फ यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर b का मान कितना है 4 है और h का मान कितना है 5 है स्क्वायर, फिर p का मान कितना है 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 1 - 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, फिर 1 + 9/16 वही होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16/25, यानी 5 का स्क्वायर 25 और 9/25। ठीक है, वीडियो पॉज करके थोड़ा लिखेंगे, जगह नहीं है, नहीं तो इधर बनाते हैं, इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं। वीडियो तो दिख रहा है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये भिन्न का जो घटाव है भिन्न का जोड़ है, इधर करते हैं, थोड़ा लंबा है। देखिए कुछ नहीं है, 16 का एलसीएम 16 ही होगा, 16 का एलसीएम 16, 16 गुना 1 16 लिखेंगे और -9 बटे फिर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 16, अब 16 लिखेंगे, यहाँ 16 गुना 1 16 + 9 बराबर कितना, यहाँ जब क्या है हार बराबर हो तो एलसीएम वही होगा, ऊपर में क्या होगा 16 - 9, 16 - 9। ठीक है, तब ध्यान दीजिए, 16 में 9 गया, 16 9 गया तो 7/16 बटे और 7 हुआ, फिर हाँ ये कितना हो गया 25 बटे फिर 16 बराबर कितना, ये हो गया 7/25, 7/25। अब इसको पलट देंगे, 7/16 गुना इसको ऊपर कर देंगे, नीचे 25 रहेगा, फिर 7 कितना होगा 25, ये 16 16 कैंसिल, तो 7/25 बराबर 7/25, तो ये हो गया, ये बराबर है। आंसर में क्या लिखेंगे, हाँ बराबर है। देखते हैं वीडियो कट तो नहीं हो रहा, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत, किसी को समस्या, किसी को परेशानी, देख ले एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि उतना बराबर है कि नहीं है। तो 3 cot बराबर इतना, cot बराबर a लिखे, cot a बराबर 4, ये गुना है तो भाग में हो गया, b का मान तब 4, अब cot का फॉर्मूला होता है b/p ही होता है, b का मान 4 और p का मान 3, तो b बराबर 4 और p का मान 3, h मिसिंग है, तो h बराबर फॉर्मूला होता है b² + b², p का मान 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे 25, 25 का 5 हो गया, यानी कि एच का मान निकल गया। हमको निकालना क्या है, ये दोनों बराबर करना है। 1 - 10 स्क्वायर, तो 1 - 10 का फॉर्मूला था p/b का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस फिर 10 का फॉर्मूला p/b का होल स्क्वायर बराबर cos का फॉर्मूला b/h होल स्क्वायर है माइनस 10 का फॉर्मूला p/h, तो 1 - p का मान 3 होता है और b का मान 4 है, डायग्राम बता दिए थे उसमें, का होल स्क्वायर 1 प्लस p का मान 3 और b का मान h का होल स्क्वायर बराबर b का मान 4 और h का मान 5 का होल स्क्वायर माइनस p का मान 3 h का मान 5
का होल स्क्वायर। जब इसको 1 माइनस इसका 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस और फिर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। जब इसका भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे यहाँ लिखे हैं, ठीक है। ये कट छाट करके मेरा बराबर हो चुका। चलिए 9 नंबर बताने की कोशिश करते हैं। 9 नंबर, चलिए 9 नंबर क्या है? 9 नंबर है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है, 1/√3 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका मान ज्ञात करना है? पहला नंबर sin A cos C प्लस cos A sin C। नंबर 2 cos A cos C sin A और sin C, यही है, ठीक है। इसको ज्ञात करना है। तो त्रिभुज एक ABC बनाना है, यानी कि त्रिभुज ABC बनाए, उसमें बोल रहा है जिसका कोण 90 डिग्री कोण हो, तो यानी कि इसको हम बनेंगे B, तो ये हो गया A और C, या तो AC लिख सकते हैं। ये जैसे त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, समकोण B समकोण है। यदि tan A है ना, यदि tan A बराबर 1/√3 है, 1/√3 है, इसी से सवाल बनेगा पूरे। यहाँ लिखा हुआ है tan A बराबर 1/√3 है, 1/√3। tan A का फॉर्मूला होता है P/B 1/√3। P का मान कितना? 1, B का मान कितना? √3। H मिसिंग है, H का फॉर्मूला होता है P² प्लस B² का अंडर रूट। H बराबर P का मान 1 का स्क्वायर और B का मान √3 का स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये लिख लेते हैं। H बराबर 1 प्लस √3 का स्क्वायर, तो 3 ही होगा। रूट गुना रूट का स्क्वायर, रूट खत्म हो जाता है, ठीक है। 4 का फॉर्मूला कितना होगा? 2, यानी कि H का मान कितना हो गया? H का मान 2 हो गया, और मेरा P का मान कितना? 1, और B का मान कितना? √3, ठीक है। इसी से लेके हम अभी पहला और दूसरा बनाएंगे। इसको मिटा देते हैं, रिमूव करते हैं, वीडियो पॉज करके लिखिएगा, ठीक है। चलिए फिर से थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। 1 नंबर नहीं हो पाया, मतलब कट गया था। 2 नंबर, 1 नंबर बता दें, लेकिन वीडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के कारण 1 नंबर कट गया। फिर से बताते हैं, कोशिश करेंगे। हमको ये सारे वैल्यू निकाल लिए, हमको cos A इंटू इस 2 नंबर यहाँ लिखे हैं, cos A इंटू cos C और माइनस sin A इंटू sin C, ठीक है। तो cos का फॉर्मूला B/H, cos का फॉर्मूला B/H होता है, sin का P/H और sin का P/H। यहाँ एंगल अलग है, यहाँ भी एंगल अलग है, यहाँ भी एंगल अलग है, एंगल के हिसाब से वैल्यू भी चेंज होगा। तो cos A का फॉर्मूला B/H होता है। A का बात बोल रहा है, A हुआ, ये सामने वाला मेरा P होता है, यानी कि ये P हुआ, ये B हुआ, तो B ही पूछ रहा है 1/2। H का मान हमेशा 2 ही होगा, गुना cos C, तो cos इस एंगल का बात बोला, इस सामने वाला मेरा P होगा, तो ये मेरा P होगा, इसलिए √3/2 लिखे। माइनस sin A इस एंगल का बात, तो सामने वाला P होगा, तो √3 लिखे, 2 तो होगा ही, गुना P sin C इस सामने वाला मेरा P होगा, तो 1/2, तो 1 गुना √3 √3/4, √3 गुना 1 तो √3/4 होगा, 2 गुना 2, ठीक है। ये भिन्न का घटा हो गया, तो भिन्न का सेम है, तो 4 हो गया, तो इसके ऊपर जितना √3 माइनस √3 0 हो गया, 4/0,
जीरो ही हो गया। ठीक है, नंबर 2 मतलब पहला सवाल बताते हैं, पहला कट हो गया था, पहला फिर से बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला नंबर कि साइन ए इंटू साइन कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी, यानी कि कॉस का फॉर्मूला पी बाई एच, साइन का फॉर्मूला पी बाई एच, कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच प्लस कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच और साइन का फॉर्मूला पी बाय एच। अब ध्यान दें साइन ए, तो साइन ए इस एंगल का बात बोल रहा है, इस एंगल का सामने वाला क्या है √3, तो √3 लिखेंगे, 2 तो लिखे नीचे रहेगा ही एच का मान। अब कॉस सी का इस एंगल वाला बात बोल रहा है, कॉस सी इसका सामने वाला मेरा पी होगा, यानी बी पूछ रहा है तो यहाँ बी लिख दिए 2, फिर प्लस कॉस ए, तो इस एंगल का बात बोल रहा है, कॉस इस सामने वाला मेरा पी होगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 1/2। फिर ये क्या है, फिर साइन सी, इस एंगल का बात बोल रहा है, साइन सी का फॉर्मूला पी बाई एच, तो इस एंगल का सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा, पी 1/2, यानी कि √3 गुना √3 3 हो जाएगा और 2 गुना 2 4 हो जाएगा। सेम को गुना करने के बाद रूट रहेगा तो वही हो जाएगा 1 गुना 4, ये दोनों का सेम है, मतलब एलसीएम क्या होगा, सेम होगा। 4 का संसार 4 ही होता है, ऊपर 3 + 1 यानी कितना हो गया 4/4 यानी कि 1, इसका आंसर 1। ठीक है, वीडियो पॉज करके थोड़ा लिखे 10 नंबर। आगे का क्वेश्चन हो सकता है बाद में बताएंगे, थोड़ा सा मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, उसी के कारण थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है, इसलिए आगे का जो भी सवाल बचा हो उसको हम आगे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 8.2 भी बताएंगे उसमें। ठीक है, आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है थोड़ा सा, इसलिए हम आज यहीं तक रहने देते हैं। जिसको नहीं समझ में आएगा फिर से हम कल मतलब समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद।